दोस्तों, मैं हूं रणधीर सिंह और आज अपने इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो कि ज्वलंत हैं और जो कि चल रहा है। तो मेरा उस पे क्या मत है और मैं कैसे देखता हूं। जैसे आपने दो तीन घटनाएं देखे मैंने, जो एक नजूल के जो जमीन है उस पे योगी सरकार पहले विधानसभा में पास करा गई, लेकिन विधान परिषद में गई तो वो नजूल का जो बिल था वो फंस गया वहां पे। उनके पार्टी के लोगों ने इसको विरोध किया। लेकिन उसी से रिलेटेड अगर देखा जाए तो नजूल की और वक्फ बोर्ड की संपत्ति दोनों थोड़ा सा आग बोले तो सिमिलरिटी है काफी। लेकिन केंद्र सरकार जो है वक्फ बोर्ड की जमीन के ऊपर 40 कम से कम ऐसे सुधार लेके आ रही है आज के दिन में कि उसकी वजह से देखा होगा आपने कल काफी जो न्यूज में काफी बच के दे रहा ओवैसी का बयान भी आ गया। लेकिन आखिर इस मामला है क्या चीज। मामला ऐसा है कि देखिए दोस्तों कि नजूल की जमीन जो है, जब बोलते हैं ना कि अंग्रेज चले गए तो उनके उनके हाथ में जो जमीन जो खाली पड़ी थी, मैं मोटा मोटी समझा देता हूं। तो वो खाली जमीन जो है उन्होंने वो ले लिया। जब अंग्रेज चले गए तो उनके जो भी खाली जमीन थी, जो लोग छोड़ के चले गए, तो वो लोग वो जमीन को अपने अंदर ले लिया। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे सरकार के जमीन पे जो, जैसे कि लोग 50 साल के लिए आपने लीज पे ले लिया, जिसकी अपनी पकड़ है, सरकार में सत्ता है और जो मंत्री हो चाहे कोई भी हो, जिसकी सरकार में पावरफुल है, मतलब पकड़ है, वो लोग इस जमीन को 100 साल 50 साल के लिए लीज पे लेके और 10 रुपया 50 रुपया। जब मैं इलाहाबाद में पढ़ता था, मेरे घर के सामने जहाँ पे मैं रहते थे, हम लोग फ्लैट में ओलूपी बाग में, वहां पे मुझे अब समझ में आ रहा है कि वहां पे एक मकान था जिसमें लोग 5 रुपया 10 रुपया, जब हम लोग 400 500 किराया देते थे, तब वो लोग 5 रुपया 10 रुपया किराया देके बड़े बड़े घर में रहते थे। तो मुझे समझ में नहीं आया, तो बोले 50 साल के लीज पे है। तो अब बड़े बड़े लोग जो हैं, जो अपने सत्ता में या पावर में संलिप्तता हो या पकड़ हो, ले लेते हैं और उसी जमीन को वो लोग अपने जो मार्केट रेट है उसे इस्तेमाल करते हैं और उस तरह से पैसा कमा रहे हैं। तो योगी सरकार ने इसके ऊपर बिल लेके आने का प्रयास किया कि भाई अगर सरकार अपनी जमीन को वापस ले ले और उसको अपने, जो बोल सकते हैं कि जो जिनको जरूरत है, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए इस्तेमाल करके उसको किया जाए तो ज्यादा बेहतर। लेकिन उनकी पार्टी के लोग, आप सोचिए कि कितना बड़ा नेक्सस है कि उन्हीं के पार्टी के लोग भी इसका विरोध करने लगे। अनुप्रिया पटेल हो गए, सिद्धार्थनाथ सिंह हो गए, ये लोग उसका विरोध करने लगे क्योंकि इसमें माफिया लोगों का बहुत बड़ा संलिप्तता है, चाहे वो एक क्रॉस द पार्टी लाइन। अब आइए वक्फ बोर्ड, अब ये भी चल ही रहा है कि अब देखिए, अब इसमें ये भी लगाया जा रहा है कि चलिए विधानसभा में जो कि योगी आदित्यनाथ पास करा लिए, लेकिन विधान परिषद में जो नेता हैं बीजेपी के, वो हैं केशव प्रसाद मौर्य। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने वहां बयान ऐसे नहीं दिया कि भाई उसके खिलाफ, उन्होंने बोला कि हम इसको पास कराएंगे। लेकिन अभी वो सिलेक्ट कमेटी के पास चली गई। तो कई लोग बोल रहे हैं कि ठंडे बस्ते में चला जाता है सिलेक्ट कमेटी में, लेकिन 2 महीने का टाइम है, तो देखते हैं आगे इस पे होता क्या है। लेकिन बोल सकते हैं कि जो नैरेटिव क्रिएट करना चाहते थे योगी आदित्यनाथ, चाहे वो आप देखेंगे नेम प्लेट का मामला हो चाहे ये मामला हो, वो क्रिएट कर चुके हैं। अब होगा ना होगा तो अलग की बात है, लेकिन जो जनता में मैसेज कर देना चाहते थे वो दे दिए कि देखो मैं तो करना चाहता हूं, लेकिन ये मेरे पार्टी या जो भी क्रॉस द पार्टी लाइन, वो लोग इसको गलत तरीके से प्रचार कर रहे हैं कि गरीबों का नुकसान होगा। वो गलत है, क्योंकि नजूल की जमीन जो है, गरीब अमीर लोग जो भू माफिया है इसको अपने पैसे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे गरीबों का कुछ नहीं है। उन्होंने ये भी बोला उसमें है कि अगर मान लो कि किसी गरीब के साथ अगर गरीब रह रहा है तो उसको हटाया जाएगा नहीं, उसको टाइम बीइंग के लिए उसको बोला जाएगा, फिर उसको जगह दूसरे जगह पे अलॉट करके उसको जगह जमीन भी दिया जाएगा। गरीबों के लिए प्रावधान भी किया गया है। लेकिन बाहर सब लोग क्यों चिल्ला रहे हैं, क्योंकि इसमें देखिए यूपी से लेकर हर जगह ऐसे ही, और यूपी में प्रयाग में तो मैंने सुना कि मतलब 70,000 ऐसे करोड़ की कितना जमीन है, ऐसा बताया एकड़, सॉरी 70,000 एकड़ जमीन है। तो ये सब मामला है। ऐसे ही आप जाइए वक्फ बोर्ड का क्या है कि जब अंग्रेज चले गए तो उस समय जो लोग पार्टीशन में, जो कुछ लोग उधर चले गए मुस्लिम लोग, उनका संपत्ति और जो लोग अपने दान दिए उस संपत्ति को, लेकिन 90s के दौरान जो नरसिम्हा राव के गवर्नमेंट में जो सरकार आ गया,
उस समय उन्होंने इसके ऊपर वक्फ बोर्ड को इतना पावर दे दिया कि वो किसी भी जमीन को वो अपना बता सकते हैं। अब उनके उनके ये नहीं है कि उनको साबित करना है कि जमीन मेरी है। वक्फ आपको मान लीजिए आपका जमीन पे उन्होंने दावा ठोका कि मेरी जमीन है वक्फ बोर्ड की। जैसे आपने देखा होगा कि जो मुकेश अंबानी की जमीन पे भी ऐसा है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। जो अरविंद केजरीवाल का आपने भाषण भी सुना होगा कि हम आंटिलिया गिरा देंगे और इनको वक्फ बोर्ड को देंगे जब हमारी सरकार आ जाएगी तो वक्फ बोर्ड की जमीन को अगर मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि आपकी जमीन पर दावा ठोक दिया तो उनको नहीं प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि आपका जमीन है, उनको कुछ नहीं करना है। तो ये पावर जो दिया गया, अब जो मोदी गवर्नमेंट है जो बहुत दिनों से डिमांड है और उनका वोट बैंक जो है वो चीज चाहता है और ये 2000 मैं देख रहा हूं कि 23 से लेकर 24 तक मोदी गवर्नमेंट जो है पता नहीं क्यों डिफेंसिव थी। जो अपने जो उनके कोर मुद्दे हैं या जो कोर वोटर्स हैं उनके जो मुद्दे हैं उससे वो भटक गए और वो मुद्दे की वजह से जो उनके वोटर्स हैं वो बोल सकते हैं कि सुसुप्त अवस्था में चले गए या निष्क्रिय हो गए वोट देने के लिए, जिसकी एक ये भी कारण है जिसकी वजह से उनको चुनाव में काफी उसका नुकसान उठाना पड़ा। अब इनको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि जो उनके कोर वोटर हैं वो जो मुद्दे के लिए आपको यहाँ पे बैठाए हैं, आज योगी आदित्यनाथ क्यों ज्यादा आपको देख रहे हैं पॉपुलर होते जा रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर लहजे से देखा जाए, कंपेयर किया जाए तो योगी आदित्यनाथ के पावर होने का कोई भी मुख्यमंत्री हो, जितना पावर योगी आदित्यनाथ पॉपुलर है उतना और कोई नहीं है मुख्यमंत्री। उसका वजह है कि वो विकास के साथ साथ जो मोदी जी अपने 2009 के बाद से एक एजेंडा उनका चला था कि विकास परत को हिंदुत्व, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीयता, वो कोर्स मेन एजेंडा जो है योगी आदित्यनाथ लेके चल रहे हैं, जिससे कि उनकी पॉपुलैरिटी पूरे इंडिया में बढ़ती जाए। और यही अब मोदी गवर्नमेंट को समझ में आया, इसलिए वक्फ बोर्ड, जैसे कि एनआरसी पे वो लोग इतना दिन तक इंतजार करते रहे, सीए को 2024 के चुनाव के पहले उन्होंने लागू किया, तो जनता भी देखती है कि आपने इतने साल तक क्यों वेट किया, 4-5 साल वेट किया सीए के लागू करने के लिए, उसके बाद आपने लागू किया। तो ये सब खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। अब वो चाहते हैं कि नहीं, अब वो अपने कोर मुद्दे को ठीक से उठाना चाहते हैं। वक्फ बोर्ड की इसीलिए लेके आए कि 40 ऐसे रूल लेके आओ तो आज पार्लियामेंट में पता चलेगा कि किस तरह से क्या पास होगा, क्या उसमें बदलाव आ रहा है। लेकिन ये जरूर है कि एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास, जो एक अभी देखे कि राहुल गांधी के और जो ये बजट के ऊपर भाषण हुआ वहां पे बीजेपी फ्रंट फुट पे हुई। मैं पहली बार ही 2-3 साल के बाद वो नैरेटिव सेट करने में सफल हुई, जहां पे आपको गांधी फैमिली पीछे, आप विपक्षी गठबंधन पीछे नजर आ रही है। यही जो आपने अयोध्या का मामला देखा होगा कि जहां पे लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया, और वहां भी बीजेपी जो है इस समय आगे दिख रही है, विपक्षी वहां पे डिफेंसिव मोड में। तो दो ऐसे मुद्दे जहां पे विपक्ष कहीं ना कहीं बैकफुट पे जाती नजर आ रही है, जो कि 2-3 साल में मैंने नहीं देखा। तो ये एक अच्छा समय है। तो अब उन्होंने सोचा कि वक्फ बोर्ड एक ऐसा चीज है कि देखिए ये तो है कोर एजेंडा बीजेपी का, तो अगर सही तरीके से आप उठाओगे तभी जनता, तुम्हारे जो वोटर हैं, फिर उनमें जान आएगी, वो लोग उत्साहित होंगे, उनमें अपने कार्यकर्ता में भी एक जान आएगा और वो नीचे तक वो फूंक के उनके जान फूकेगा। तो ये कार्यकर्ता को एक्टिव करने का एक बहुत अच्छा तरीका, मतलब बोल सकते हैं कि एक उम्मीद की किरण बीजेपी के लिए, कि अगर वक्फ बोर्ड का ये बिल अगर लेके आए और एनआरसी का भी लेके आए तो जो इनके कार्यकर्ता एकदम निष्क्रिय सा हो गया वो सक्रिय होंगे और उनमें जान आएगा। तो देखते हैं कि वक्फ बोर्ड की जो बिल आ रहा है उसमें इन्होंने क्या कहना चाहते हैं और क्या क्या बदलाव लेके आ रहे हैं। अगर वो खानापूर्ति करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन वक्फ बोर्ड की संपत्ति का भूमाफिया भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि नजूल की जमीन का हो रहा है, वैसे वक्फ बोर्ड की संपत्ति का भी हो रहा है। केवल ये कोई रिलीजन से नहीं जुड़ा हुआ मुद्दा है तो रिलीजन से भी जुड़ा, लेकिन एक ये भी है कि उसको भूमाफिया कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। हर स्टेट में वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताया जा रहा है कि डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय से ज्यादा जमीन जो है वक्फ बोर्ड के पास है या उनके बाद है, 9.4 कुछ ऐसा है। तो ये हजार एकड़ जमीन है। तो ये कहने का मामला है कि वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है, अब पता चलेगा कि मोदी सरकार इसमें क्या बदलाव करने जा रही है। मैं अपडेट के साथ आपके साथ विस्तृत वीडियो लेके आऊंगा और क्या बताऊंगा ये क्या क्या मोदी गवर्नमेंट कर रही है और इसमें क्या और नहीं करना चाहिए, क्या और करना चाहिए था। आज के अंक में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।